नमस्कार। खबर बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण सखा जी। कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में एक बड़ा दांव चल दिया है। ये बड़ा दांव है भारत में बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करने का, और सिर्फ एड्रेस करने का नहीं बल्कि आंकड़ों और तर्कों के साथ लोगों तक जाने का। क्योंकि आज के युवा का सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो यही है। कांग्रेस ने इस मसले को लपका है और उन्होंने तय किया है कि वो राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरह ही एक कानून लेकर आएंगे जिसका नाम होगा राइट टू जॉब। जी हाँ, राइट टू जॉब कैसा होगा, क्या होगा, फिलहाल कांग्रेस ने नहीं बताया है, लेकिन इसकी वायबिलिटी को हम आज टेस्ट करेंगे। आज खबर बेबाक में विश्लेषण इसी पर। कांग्रेस ने बताया कि देश भर में विभिन्न राज्यों और केंद्र के अधीन विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। पार्टी इन पदों पर भर्तियां करना चाहती है। इसमें 30 लाख लोगों को एक साथ रोजगार मिल सकेगा, यानी लगभग 1 करोड़ लोग, यानी कि 30 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस लिहाज से देखें तो सुनकर सबको अच्छा लगा, लेकिन यह संभव कैसे है, समझते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। राइट टू जॉब एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। प्रश्न ये है कि हम करेंगे कैसे और ये जॉब्स क्रिएट कैसे करेंगे। इसमें हमें बेसिकली इकोनॉमी के लेवल पे काफी वर्क करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में एग्जिस्टिंग जॉब्स है उनको फुलफिल करने पे काम करना पड़ेगा। और साथ ही मैं तो ये कहता हूँ कि इसको स्किल डेवलपमेंट के साथ और करियर गाइडेंस के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। और ये राइट टू जॉब की जो पाइपलाइन है, इसमें बच्चों को स्कूल लेवल से ही एंटर कर लेना चाहिए, ताकि वो वहीं से हम उनके ऊपर कैच देम यंग एंड सी देम ग्रो, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम वर्क कर पाए। कांग्रेस कह तो रही है, लेकिन इसका कोई रोड मैप नहीं दिख रहा। यानी वह इन भर्तियों को भरेगी कैसे, जबकि उसके पास सिर्फ 2 ही राज्य हैं, एक छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान। जो 2 राज्य हैं वहां का रोजगार मॉडल दिखाने के लिए पार्टी के पास क्या है, यह भी एक तरह का अस्पष्ट सा सवाल है। कांग्रेस पार्टी जितने वायदे करती है और जितने तरह के काम करती है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और फ़र्क खास ये है कि जैसे आज कहा गया कि राइट टू जॉब में जाएंगे, परंतु राइट टू जॉब में कैसे जाएंगे? गवर्नमेंट के सेक्टर में जॉब देंगे, प्राइवेट सेक्टर में देंगे, संगठित क्षेत्र में देंगे, असंगठित क्षेत्र में देंगे, या आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करेंगे। हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारा युवा केवल नौकरी मांगने वाला ना हो, बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। निजी क्षेत्र की नौकरियों, छोटे छोटे व्यापारिक काम, सीजनल रोजगार, इन सबको कांग्रेस अपने रोजगार मॉडल में जोड़ेगी या नहीं? जोड़ेगी तो कैसे? भारत सरकार के कौशल विकास उन्नयन को कैसे निजी क्षेत्र के जॉब्स में कनेक्ट करेगी? रोजगार के अधिकार पर कानून का प्रारूप क्या होगा? कैसे इसका अनुपालन होगा? आरक्षण, कौशल, औद्योगिक ज़रूरत जैसे तथ्यों को लेकर क्या तरीका होगा? इन सब का जवाब फिलहाल कांग्रेस ने नहीं दिया है। कांग्रेस जो है कभी भी उद्योगपतियों की सरकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही आम आदमी की सरकार रही है और गरीबों के हित के लिए सोचती रही है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और युवा हमारा बेरोजगार है। तो जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन के लिए कांग्रेस ने काम किया, वैसे ही राइट टू जॉब के लिए बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत के लिए हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान से इसको दिखाएंगे किस तरह से युवाओं को जॉब दी जाएगी। दरअसल नौकरी भारत की दुखती रग है। इस रग पर हाथ रखना किसी को भी राजनीतिक फायदा दे सकता है, लेकिन संकट ये है कि सरकारों के पास लोगों की शिक्षा, नौकरी, कौशल के कोई मुकम्मल डाटा नहीं है। भारत का एक बड़ा क्षेत्र असंगठित वर्कफोर्स का है। इस तक सरकार की पहुंच नहीं है। सरकार नहीं बता पाती कि इनमें से कितने लोगों के पास किस स्तर की आजीविका के संसाधन हैं और वो कैसे इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस को इस मसले पर और ज़्यादा साफ सुलझे ढंग से आना होगा, क्योंकि अब चुनाव से पहले इंटरनेट ने बहुत कुछ लोगों तक पहुंचा दिया है। लोग पल भर में सारे देश में चल रही चीज़ों को देख सुन सकते हैं। आज का मतदाता सिर्फ नौकरी देंगे शब्द या नारे से किसी दल के साथ नहीं चल सकता। विभिन्न पार्टियों ने इस तरह के वादे किए हैं, लेकिन अब का जो वोटर है वो तथ्यों, तर्कों की कसौटी पर कसना जानता है। नौकरियां भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी समस्या बनकर उभरी हैं।
ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नौकरियां बिल्कुल ही नहीं हैं। अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है उस हिसाब से नौकरियां तो हैं, लेकिन नौकरियों में अस्थिरता का जो माहौल है वो आफ्टर कोरोना ज़्यादा बढ़ा है। कांग्रेस इसको एड्रेस करना चाहती है। कांग्रेस का ये कदम अच्छा हो सकता है बशर्ते वो इसका पूरा रोड मैप ठीक से लोगों तक पहुंचा पाए। असल में अनएम्प्लॉयमेंट आज की समस्या नहीं है, ये इकोनॉमी का एक साइड इफेक्ट भी है। जहां एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं और कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो साल 2 साल चल करके ख़त्म हो जाते हैं। तो जो कल तक एम्प्लॉयड होता है वो दूसरे दिन अनएम्प्लॉयड हो जाता है। लेकिन ये मसला इकोनॉमी का तो है ही, साथ ही साथ राजनीति का भी है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे डेटाबेसेस नहीं हैं जिनके आधार पर हम ये तय कर पाएँ कि कितने लोगों के पास क्या रोज़गार है और किस तरह से वो अपनी आजीविका को चलाते हैं। एक तो मसला ये है। दूसरा मसला मनोवैज्ञानिक भी है, जिसमें ये माना जाता है कि कुछ काम छोटे होते हैं, कुछ काम बड़े होते हैं। असल में कांग्रेस इन दोनों ही इश्यूज पर बात करना चाहती है, तब तो ठीक है, और सिर्फ यह एक राजनीतिक मसला बनकर रह जाएगा तब ना तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है ना देश के लिए। इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये भी आएगा कि राइट टू जॉब कानून क्या सरकारी संस्थाओं पर ही अप्लाई होगा या कि निजी क्षेत्रों पर। अगर निजी क्षेत्रों पर होगा तो निजी क्षेत्रों को कार्यकुशल लोग चाहिए होते हैं, तो क्या कांग्रेस ऐसा कोई रोड मैप बना करके भी देगी जिसमें निजी क्षेत्र को कार्यकुशल श्रमिक मिल पाए? ये एक दुधारी तलवार है, इस पर चलना कई बार खतरनाक भी है, क्योंकि जॉब का वादा करना आसान है, जॉब देना कठिन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर विभाग के साथ बने रहिए और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।